जय श्री राधे। कल भागवत कथा में हमने बहुत ही सुंदर सुंदर वृतांतों का वर्णन सुना कि कैसे कृष्ण अपने भक्त के भाव और प्रेम में खींचे चले आते हैं। कितने भूखे हैं ईश्वर प्रेम और भाव के। जब वो दुर्योधन के घर 56 भोगों को ठुकराते हैं और जाते हैं विदुर जी के घर, जहाँ पे विदुर जी की पत्नी है सुलभा जी, वो कृष्ण जी की इतनी भक्त है कि उन्हें देखकर भाव विभोर हो जाती है, भूल जाती है एकदम। उन्हें पता नहीं चलता कि कृष्ण जी को कहाँ बिठाए, क्या भोग लगाए। तो उन्हें केलों के छिलकों का भोग लगाती है और उल्टी चौकी पे बिठाती है। कृष्ण जी भी उसे सहज स्वीकार करते हैं और आराम से केलों के छिलकों का भोग करते हैं। और भगवान का यहाँ दो कारण है यहाँ आने के। एक तो अपने भक्त के घर का ही वो अन्न ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, और दूसरा यहाँ पे वो विदुर जी को तीर्थ यात्रा पे भेजना चाहते हैं ताकि महाभारत युद्ध सफलतापूर्वक निपट जाए। क्योंकि जिस घर में भक्त होते हैं उस कुल का विनाश करना असंभव है, इसीलिए विदुर जी को वहाँ से तीर्थ यात्रा पे भेज देते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की ये युक्ति है। और दूसरा वृत्तांत हम सुनते हैं भीष्म पितामह का। वो कृष्ण के इतने भक्त हैं कि कृष्ण के बार बार दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अधर्म का भी साथ दिया ताकि कृष्ण युद्ध में जब सामने उनके सामने खड़े हो वो उनके बार बार दर्शन कर सके। और जब मृत्युशैया पर है, अनगिनत बाणों से उनका शरीर क्षीण हो चुका है, दर्द से करा रहे हैं, लेकिन उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त है, लेकिन फिर भी वो इच्छा मृत्यु नहीं लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अंतिम समय में जब उन्हें मुक्ति मिले, वो शरीर छोड़े तो कृष्ण उनके समक्ष हो। तो श्री कृष्ण के प्रति उनकी इतनी तड़प और इतना प्रेम है भीष्म पितामह का। तो कृष्ण आते हैं उनको मुक्ति दिलाने के लिए पांडवों के साथ। और अंतिम समय में भी श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, क्योंकि युद्ध के बाद युधिष्ठिर बहुत विषाद में है, ठीक ऐसे ही जैसे अर्जुन युद्ध से पहले थे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान देकर विषाद मुक्त किया था। तो अभी युधिष्ठिर दुख में है कि इतने लोगों की मृत्यु हुई है, तो उन्हें बहुत पीड़ा है इस बात की। तो इस समय श्री कृष्ण भीष्म पितामह के लिए कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम जाओ, वो अब शरीर छोड़ने वाले हैं, उन्हें मुक्ति मिलने वाली है, उनसे ज्ञान अर्जित करो। तो यहाँ पे भीष्म पितामह युधिष्ठिर का विषाद हरण करते हैं, उन्हें बहुत सारा ज्ञान देते हैं। और दूसरा श्री कृष्ण यहाँ पे जैसे इसमें बहुत सारे चरित्र आते हैं। उत्तरा जी का चरित्र है जो अभिमन्यु की पत्नी है, और सुभद्रा है जो श्री कृष्ण जी की बहन है, द्रौपदी है जो उनकी सखी है, कुंती माँ है जो उनकी बुआ है, अर्जुन है जो उनके सखा है, शिष्य है। सबकी अलग अलग तरह से सब कृष्ण के भक्त हैं। और यहाँ पे उनके जीवन के जो उदाहरण है, द्रौपदी पूर्णतः समर्पित है कृष्ण के लिए। और कुंती जी तो ये तक कहती है कि हे कृष्ण, मेरे जीवन में आप दुख ही दुख दीजिए ताकि उन दुखों की वजह से मैं आपको तो याद कर सकूँ, आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं। और उत्तरा जी के गर्भ में पांडवों के अंतिम जो वंशज है परीक्षित, तो उनकी रक्षा के लिए भी श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाते हैं। जब अश्वत्थामा उसको समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, तो श्री कृष्ण गर्भ में जाकर उस शिशु की रक्षा करते हैं और पांडवों के अंतिम वंशज की रक्षा यहाँ पे होती है। और राजा परीक्षित की कहानी आती है कि 32 वर्ष तक कलयुग का आगमन हो चुका है, लेकिन वो 32 वर्ष तक इंतज़ार करता है कि कैसे मैं राजा की मति को भ्रमित करूं, और एक बार जब मैं राजा की मति को भ्रमित कर लूँगा तो प्रजा तो अपने आप ही भ्रमित हो जाएगी। तो इसके लिए वो 32 वर्ष तक इंतज़ार करते हैं, क्योंकि परीक्षित बहुत ही नियम से चलने वाले राजा हैं, एकदम धर्म के साथ चलते हैं। तो यहाँ पे वो जो कलयुग को समाप्त नहीं करते, उसे जीवन दान देते और स्वर्ण में स्थान देते हैं। क्योंकि कलयुग का यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये गुण बताया गया है कि कलयुग में जो कुछ भी हरि सुमिरन करेगा उससे तुरंत उसका फल प्राप्त होगा। और अगर किसी के बारे में कुछ गलत मन में विचार आता है या गलत भावना आती है, तो उसका पाप उसे तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो अपने उस गलत भाव को क्रियान्वित ना करे या अपने व्यवहार में ना लाए। तो इसलिए ये कलयुग का बहुत बड़ा गुण है। इससे राजा परीक्षित उनको स्थान देते हैं, उन्हें मृत्यु दंड नहीं देते, उन्हें स्थान देते हैं। और यहाँ पे कहानी आती है, और यहाँ पे और भी वृत्तांत आता है कि कैसे हमारे शब्द कितना ज़्यादा असर डालते हैं कि शस्त्रों से कटा हुआ शरीर तो फिर भी किसी तरह से रात में नींद आ जाएगी, बट अगर कोई
आहत हुआ है किसी के शब्दों से तो रात में नींद नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि हमारे शब्द, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए कि ऐसी ना हो कि किसी के दिल को आहत करे, क्योंकि शब्दों के जो बाण हैं वो शस्त्रों के बाण से भी ज़्यादा घातक होते हैं। तो कैसे जब इंद्रप्रस्थ में कौरव आते हैं और द्रौपदी दुर्योधन का मजाक बनाती है कि अंधे का पुत्र अंधा, तो ये जो महाभारत का जो युद्ध हुआ जिसमें इतने लाखों लोगों की जान गई और बहुत भीषण युद्ध हुआ, तो इसका जो बीज है वो वहीं से लग गया था, वहीं से डाला गया था। तो वो शब्दों का भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि हमारे शब्द कैसे होने चाहिए। हमारे शब्द कभी ऐसे ना हो कि जो किसी के दिल को दुखाएं। और भी सुंदर सुंदर वृतांत हमने सुने। तो आज हम फिर से जुड़ेंगे शाम 7 बजे। फेसबुक पे लाइव है और यूट्यूब चैनल पे भी लाइव है। तो आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राधे।